शासन और प्रशासन किससे कहते हैं, पिछले रिपोर्ट में जानकारी मिला है, लेकिन आज भी इसी मसले पर और अधिक जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि आज खबरों के विश्लेषण में सब कुछ साफ हो जाएगा और यह खबर 5 परगना के लिए खास और विशेष है। कोई इलेक्शन से जीतकर जनता की सेवा करते हैं तो कोई सिलेक्शन से जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं, लेकिन आज की विश्लेषण खबर में देखने को मिलेगा कि सिलेक्शन और इलेक्शन वाले अधिकारी और नेता जनता की सेवा में कितने तत्पर हैं। 5 परगना क्षेत्र में कई घटनाक्रमों को इस खबरों में लिया गया है और इसका विश्लेषण आज होगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ विषय को जान लेते हैं। वैसा समूह जिसका निर्माण चुनाव लड़ने और सरकार बनाने के उद्देश्य से हुआ है, राजनीतिक पार्टी कहलाता है। राजनीतिक पार्टी में शामिल लोग नीतियों और कार्यक्रमों पर सहमत होते हैं। इन कार्यक्रमों और नीतियों का लक्ष्य होता है समाज की भलाई करना। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हमारे समाज के मूलभूत राजनीतिक विभाजन का प्रतिबिंब होती है। राजनीतिक पार्टी समाज के किसी खास हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। किसी भी पार्टी का मुख्य कार्य होता है राजनीतिक पदों को भरना, सत्ता का इस्तेमाल करना। ऐसा करने के लिए राजनीतिक पार्टियां जो काम करती है, इससे भी जान लीजिए। चुनाव लड़ना, नीति बनाना, कानून बनाना, सरकार बनाना, विपक्ष की भूमिका निभाना, जनमत का निर्माण, सरकारी मशीनरी तक लोगों की पहुंच बनना। इसी तरह अनेक राजनीतिक पार्टियों के नेता हर एक क्षेत्र में है, हमेशा जनता की सेवा में रहते हैं और सुख दुख में साथ देते हैं। समाज में कुछ बुराई हो रही होती है तो उसका विरोध भी करते हैं, धरना देते हैं। समाज की हित के लिए कुछ जरूरी चीज़ों की मांग जुलूस, धरना, प्रदर्शन के माध्यम से भी करते हैं। राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में गलत कार्य हो, इसके लिए आवाज़ उठाते हैं और चुनाव के दौरान किए गए कार्यों को बताकर अपने पार्टियों के उम्मीदवार के लिए वोट मांगते हैं। सभी सोच समझकर एक अच्छे नेता को जनता वोट देकर जिताते हैं ताकि अपने क्षेत्र के लिए सही काम कर सके। लेकिन झारखंड के 5 परगना क्षेत्र में जो देखने को मिलता आ रहा है, जानना भी जरूरी है। आप सभी भी शायद चिंतन के साये में हैं और सोच रहे हैं 5 परगना क्षेत्र में पत्रकार, नेता, आम लोग भी परेशान और पीड़ित हैं। वर्तमान यानी 4 अक्टूबर की बात की जाए तो बुंडू थाना में पदस्थापित दरोगा सुनील मंडल को निलंबित कर दिया गया। निलंबित करने का वजह यही है कि थाना में दर्ज एक मामले पर जेल नहीं भेजने के लिए पैसे मांगने का आरोप है। 5 परगना क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश लोग न्यूज़ ऑफ इंडिया के दर्शक हैं, इसलिए सभी तरह की खबरें देखते हैं। 23 सितंबर को बुंडू थाना से करीब 200 मीटर की दूरी पर रात 7 बजे के आसपास विष्णु रविदास को कुछ युवकों ने पिटाई कर दी। घटना महावीर मंदिर समीप हुआ था। इस घटना के बाद खबर प्रकाशित करने वाले न्यूज़ ऑफ इंडिया के पास बुंडू इंस्पेक्टर रमेश कुमार का फोन आया। हेलो, जो आप न्यूज निकाले हैं आशीष जी। जी सर। वो न्यूज पहले तो आप निकाल रहे हैं कि थाना के सामने, महावीर चौक और थाना के सामने में आपको अंतर नहीं समझ में आता है? पत्रकार है आप। हाँ, आपको अंतर उतना नहीं समझ में आया? थाना के सामने मतलब हम लिखे हैं कि थाना के नजदीक में, तो थाना के नजदीक थाना का आपको वीडियो फिर से भेज दे। नहीं सर सुनिए, खबर के सामने में तो ये तो है ना कि कितना दूरी में घटना हुआ है। विष्णु जी भी बता रहा है, हमारा एंकर जो है वो भी बता रहा है कि कितना दूरी में, कितना मीटर का दूरी में हुआ है। अब कितना दूरी हुआ बताइए आप सुनिए मेरी बात, कितना दूरी पर हुआ है? लगभग वही 200 मीटर 300 मीटर होगा दूरी। हाँ, 300 मीटर। तो 300 मीटर के सामने अगर ये घटना घटती है तो पुलिस के क्या मतलब उसके पास में कोई यंत्र है कि वहाँ तुरंत घटना हुआ और तुरंत पुलिस वहाँ पहुँच जाए? सर, बुंडू थाना इतना बड़ा एरिया है, उस एरिया में पुलिस जो है हर जगह मौजूद रह सकता है क्या? नहीं, कहने का मतलब हमारे पास इतना मैन पावर है क्या कि जो है हम हर जगह, हर बाजार में, हर चौक चौराहे पर और हर गाँव में हम अपने पुलिस को रख सकें? हाँ, अगर वहां पर अनुमंडल कार्यालय के पास या किसी और ऐसे इंपॉर्टेंट जगह पर कोई घटना घट जाती है तो हर जगह पुलिस का रहना संभव है? इतना मैन पावर सरकार ने दिया है। इंस्पेक्टर का कहना है कि बुंडू थाना के सामने घटना नहीं हुआ है
इतना ही नहीं, इंस्पेक्टर ने आगे यह भी कहा है कि सरकार ने मेन पावर पुलिस को नहीं दी है, इसलिए अनुमंडल कार्यालय हो या चौक चौराहा हो, पुलिस बल तैनात नहीं किया जा सकता है। पुलिस के पास ऐसा यंत्र भी नहीं है कि घटना होने पर तुरंत पुलिस पहुंच सके। हालांकि यह ऑडियो भी वायरल हुआ है, यह ऑडियो रांची एसएसपी के पास भी पहुंचा है। इसमें यही समझा जा सकता है कि 5 परगनावासी कितने सुरक्षित में हैं। इस पिटाई की घटना के बाद मुख्य आरोपी अमित तांती को बुंडू पुलिस गिरफ्तार की और बेल पर छूट गया है। इसी कांड के और एक व्यक्ति का नाम सामने आया है, जिसका नाम चीतो दास है। बुंडू के दरोगा सुनील मंडल ने केस मैनेज करने के लिए 20,000 रुपये की मांग की। यह बात 15,000 में जाकर बन गया और ऑडियो भी वायरल हुआ। सबको बोल दिए इतना। अच्छा। अब मान लीजिए हम बोलेंगे इतना नहीं, इतना ही दे रहा, तो फिर कहीं ना कहीं सब हम पे बोलेगा ना जी कि अच्छा। सर कर सकते हैं, आप ले लिए हैं और हम लोग को झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब बात अच्छा। यहाँ भी तो हम लोग को बदनामी होता है ना। अच्छा। पहले दिन यदि जो बात होता उस बात पर रहता तो हमको कोई एतराज नहीं था। अच्छा। बात समझिए। हाँ हाँ। तो यही सब बातें हो गई, तब हम नाराज हुए। तब मुझे ठीक है सर सर, को देखते बोले हैं। ऐसे तो हम 12,000 तक किए हैं, ठीक है, और कुछ करते 15 तक मान जाइएगा, ठीक है। आप तो 17 में ही खड़ा हो दिए हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम बोले तो चीतू को कि 15 मान जाएंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अच्छा, मदद करेंगे, और अभी ही नहीं, जब तक थाना में है तब तक मदद करेंगे, समझे बात को। इसके बाद कार्रवाई की गई, दरोगा सुनील मंडल को निलंबित किया गया। इसी तरह 29 अगस्त 2021 की रात करीब 10 बजे आसपास क्षेत्र के कुछ नेता बुंडू के पारमडी मोड़ के समीप बालू गाड़ियों को देखकर इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी थी। पुलिस प्रशासन घटनास्थल पहुंचने के बाद नेताओं की पिटाई की गई और सुबह बालू माफिया रंगदारी का शिकायत लेकर बुंडू थाना पहुंचे और चाकू के बल पर रंगदारी मांगने का एफआईआर दर्ज कराया। पीड़ित नेताओं ने पुलिस मुख्यालय से शिकायत की है कि झूठा केस दर्ज की गई है। इसमें 2 लोग घटना के दिन नहीं थे और उनके खिलाफ भी नाम दर्ज एफआईआर दर्ज हुआ है। इतना ही नहीं, इधर थाना में रंगदारी का एफआईआर दर्ज होने के बाद भी किसी की अब तक गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। इसी तरह 13 सितंबर को बुंडू अनुमंडल अस्पताल में एक नर्स द्वारा गर्भवती महिला से 5,000 रुपये राशि मांगने का मामला सामने आया। इसके बाद लेबर रूम से नर्स को हटा दिया गया। इसी तरह पत्रकार के खिलाफ भी एक बार झूठा एफआईआर दर्ज कर उनकी आवाज़ को बंद करने का प्रयास किया गया था। 5 परगना क्षेत्र में ऐसे बहुत समस्याएं सामने आई है। क्षेत्र में करोड़ों का 3 पुल टूट गया। 5 परगना क्षेत्र में अनेक जगहों पर रोड बनने के दौरान ही खराब होने का मामला सामने आता रहा है। 5 परगना की सबसे बड़ी खबर छिप गई, चर्चा भी बंद है। बुंडू गर्ल स्कूल में पढ़ने वाली मैट्रिक की 6 परीक्षार्थी मैट्रिक की परीक्षा दी और मैट्रिक का परिणाम ही नहीं आया। इसमें 4 छात्र और 2 छात्र शामिल हैं। परिणाम अटक जाने के बाद पढ़ाई बाधित हुआ। इसी दौरान एक लड़की की शादी भी हो गई। लड़की नाबालिग है। जब मैट्रिक का परिणाम ही नहीं आया तो परिजन नाबालिग उम्र में ही शादी के बंधन में बांध दिया। मेरा नाम सुष्मिता कुमारी है। मैं बुंडू गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई करती हूँ। मेरा जो एडमिट कार्ड जेक द्वारा आना चाहिए था ना, वो नहीं आया और स्कूल तरफ से एडमिट कार्ड में मोहर लगा कर दिया गया और जैसा बच्चा लोग लिखा था वैसे ही हम लोग भी लिखे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो हम लोग का नहीं आया। एडमिट कार्ड नहीं आ रहा था, पर अभी एडमिट कार्ड आ गया था, फिर एग्ज़ाम भी दिए, अब रिजल्ट नहीं आ रहा है। मेरा यही जो रिजल्ट नहीं आया, पहले एडमिट कार्ड में तो मिला था कैसे भी करके, लेकिन जब मिला एडमिट कार्ड और लिखे एग्ज़ाम तो सब बच्चा का रिजल्ट आया। बाद में हम लोग को पता चला कि रिजल्ट नहीं आया है। यही परेशान है मेरा। इसी तरह 5 परगना क्षेत्र के लोग निजी और सार्वजनिक समस्याओं से परेशान और पीड़ित रहते हैं। आम लोग निस्टॉप ऑफिस भी पहुंचकर अपनी पीड़ा सुनाते हैं। आज सभी मसले पर बात करने का मुख्य उद्देश्य है कि एक आध नेताओं को छोड़कर क्षेत्र के कोई नेता कभी इस तरह की मामले पर सामने नहीं आते हैं। कहने को तो बहुत है, लेकिन आज पुलिस की कार्यशैली, अस्पताल की कुव्यवस्था, शिक्षा संस्थान की मनमानी जैसे मुद्दे पर नेता सक्रिय नहीं रहते हैं। इसी कमी के कारण 5 परगना क्षेत्र विकास कार्य में पिछड़ते जा रहा है। कभी कभार राजनीतिक पार्टियों के नेता कुछ जन समस्याओं को लेकर अनशन, धरना,
देकर कुव्यवस्था दूर करने की ढोंग भी अपनाते हैं। लेकिन जब मीडिया में जन समस्या से जुड़ी खबरें आती है, दिखाई जाती है, तो सभी अनजान बने हुए रहते हैं। इतना ही नहीं, आज 4 छात्रा और 10 छात्र की मैट्रिक परिणाम अटक गया। परेशान और पीड़ित विद्यार्थियों की मीडिया में खबरें आ रही थी, लेकिन यहाँ सभी देखकर सिर्फ मौन रहना ही सही समझे। आज फलस्वरूप मेरे जैसे पत्रकार पर भी प्रहार इसलिए किया जाता है क्योंकि सच्चाई जब सामने आता है, खबर के विश्लेषण में निचोड़ यही निकलता है कि 5 परगना क्षेत्र के नेता किसी मुद्दे पर शायद बात करना सही नहीं समझते हैं, इसलिए पक्ष और विपक्ष को सेम नज़र से देखा जाता है। फिलहाल 5 परगना के एक युवक जिंदा ही लाश बन गया है। बिजली के पोल से गिरने पर नहीं चल पा रहा है। 5 साल से खटिया में पड़ा हुआ है। पेशाब और पैखाना भी खटिया में होता है। यह खबर भी हर एक लोगों के पास पहुंच चुका है। पीड़ित युवक आम लोगों से इलाज में मदद की अपील भी कर रहा है। इतना ही नहीं, 5 परगना किसान कॉलेज बुंडू में अध्ययनरत विद्यार्थी अपने ही कॉलेज में तालाबंदी कर धरने पर हैं। विद्यार्थियों का आरोप है कि परीक्षा के बाद परिणाम नहीं मिल पा रहा है। अब आत्ममंथन करने का समय है। आज 5 परगना विकास के किस पथ पर है और क्षेत्र में क्या देख रहे हैं। वोट देकर नेता को कुर्सी में बैठा देते हैं और क्षेत्र में विकास की उम्मीद करते हैं। इतना ही नहीं, समस्या आने पर प्रशासन से ज़्यादा उम्मीद नेताओं से भी करते हैं। लेकिन 5 परगना क्षेत्र में जो दिखाई दे रही है, विश्लेषण में आपके सामने रख दिया गया है। न्यूज़टॉप में जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। दीदी क्या चल रहा है? अभी न्यूज़टॉप इंडिया चल रहा है।